कोरोना वायरस एंडेमिक बनने की दिशा में बढ़ रहा है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन कब होगा ये मुमकिन? सुनिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का पूरा जवाब। The unknown is how the virus behaves. If the virus mutates, फिर वो कहना मुश्किल है कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग रहेगी। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, द सर्ज इन द सेकेंड वेव वाज ड्रिवन बाय इनिशियली जो अल्फा वेरिएंट एंड देन सब्सिक्वेंटली द डेल्टा वेरिएंट। अगर वो वेरिएंट नहीं होते और इतना ज़्यादा नहीं फैलते तो जो हमने सेकेंड वेव में केसेस एकदम स्टीप राइज देखा वो शायद हम नहीं देखते, क्योंकि फर्स्ट वेव में तो इतना स्टीप राइज नहीं था। सो जो वुहान वेरिएंट था दैट चेंज टू अल्फा एंड देन द डेल्टा विच कॉज्ड द प्रॉब्लम दैट वी सॉ इन द सेकेंड वेव। तो ये एक अननोन वेरिएबल है, इसलिए तैयार रहना ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना ज़रूरी है। लेट्स होप दैट इफ़ वी डू दिस एंड द वायरस डजंट चेंज नाउ वेरी मच एंड द वैक्सीन प्रोटेक्शन होल्ड्स आउट, तब we may see a surge and that will just cause flu-like syndrome, not too many hospital admissions, और फिर वो जैसे आप कह रहे हैं एंडेमिक टाइप की डिजीज़ हो जाएगी, जो हमने पहले वाले पैंडेमिक में देखा। हम भूल जाते हैं कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, H1N1 का, तब भी मास्क में की मारामारी हो रही थी। मुझे तब याद है पुणे में अनफॉर्चुनेटली 1 गर्ल डाइड और बहुत पैनिक रिएक्शन हुआ था। अब स्वाइन फ्लू जो है इट इज़ एन एंडेमिक। अगर हम आज देखें, आजकल कई लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, बुखार जुकाम नज़ला हो रहा है, और अगर हम उनका स्वैब करते हैं जो हम कोविड के लिए करते हैं साथ में इन्फ्लुएंजा के लिए करें तो कईयों में H1N1 आता है। तो दैट इज नाउ एन एंडेमिक डिजीज। सो कोविड विल आल्सो ग्रेजुअली बिकम लाइक दैट। ग्रेजुअली टिल व्हेन? दिसंबर या नेक्स्ट ईयर? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। आई होप बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट शुड बिकम एंडेमिक। बाय नेक्स्ट ईयर? शुरुआत में देख रहे हैं आप, अगले साल की शुरुआत में? बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, by February, March? Like I said, the unknown is the virus. I know, I totally agree. अगर वायरस ठीक रहा, वायरस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, then probably इसका कोई खतरनाक वेरिएंट नहीं आया तो बिल्कुल तब आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक हम काम होते हुए देखें। नियर नॉर्मल। जैसे कि आपने सुना, कुछ राहत की उम्मीद आने वाले समय में जरूर की जा सकती है, लेकिन सावधानी हर हाल में जरूरी है। आपको बता दें, पैंडेमिक उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय पर एक साथ बहुत बड़े इलाके में फैल रही होती है। इसके दायरे में एक पूरा देश, पूरा महाद्वीप या पूरा विश्व भी हो सकता है। कोरोना वायरस इसका एक उदाहरण है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एंडेमिक वो बीमारी होती है जो किसी सीमित स्थान पर फैलती है या उसका दायरा सीमित होता है। किसी बीमारी को एंडेमिक तब माना जाता है जब किसी विशेष जगह पर सीमित लोगों में इसके मामले सामने आते हैं और बिना किसी खास प्रयासों के ये स्थिर बना रहता है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन। क्या कभी कोई ऐसी वैक्सीन आ सकती है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे पाए? सुनिए रणदीप गुलेरिया का जवाब। सो आइडियल वैक्सीन जो है वो यही होगा जिसको हम होली ग्रेल कहते हैं, कि अगर ऐसा वैक्सीन आए स्पेशली इन वायरसेस के लिए, क्योंकि ये वायरसेस चेंज करते रहते हैं, जिससे आपको एक दफ़ा शॉट लगाया और आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो वायरसेस हैं दे कीप ऑन म्यूटेटिंग एंड दे हैव व्हाट वी कॉल एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, मतलब उनका थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जिससे हमारा जो प्रीवियस वैक्सीन की इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। होपफुली विद रिसर्च इन द कमिंग ईयर्स वी मे हैव अ वैक्सीन विच विल कवर दैट पार्ट ऑफ द वायरस जो चेंज नहीं करता है, और इसलिए वो वैक्सीन मतलब चाहे कोई भी म्यूटेंट हो लाइफ लॉन्ग हो सकती है। अभी ऐसा नहीं लगता, तो मुझे लगता है अभी तो हमें कुछ टाइम के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एज वी इवॉल्व एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन्स कम, इट इज़ लाइकली वी मे बी एबल टू हैव दैट सोल्यूशन, कि आपको अगर एवरी ईयर नहीं लगाना तो इट मे बी वंस इन अ फ्यू ईयर्स।